Now we're gonna start exercise number 2.3. ओके इसमें आप लोगों ने क्या करना है, पहले आप स्क्वायर निकाल रहे थे, अब आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है जी, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। किस तरह से फाइंड करना है आपने स्क्वायर रूट? पहले आपके पास 2.3 के फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय विच मेथड? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास क्या होती है? आपके पास फर्स्ट डिजिट है 784, इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। आपको पता है स्क्वायर रूट का सिंबल इस पे डालेंगे और 784 की हम क्या ले लेंगे? एलसीएम। एलसीएम लेना आप लोगों को आता है। 784 आपने लास्ट डिजिट देखना है, अगर ये आपके पास इवन है तो वो इवन टेबल्स पे जाएगा। ठीक है, अब हमने इसका क्या कर लिया, पूरे का पूरा एलसीएम ले लिया। जो इसका एलसीएम आएगा वो सारे डिजिट्स हमने स्क्वायर रूट के अंदर लिख देने हैं और फिर इनको क्या करना है, 2 2 के पेयर्स के साथ इनके ऊपर बार लगा देनी है। ठीक है, अब जो 2 होंगे आपके पास बार की फॉर्म में होंगे। ठीक है, उनका स्क्वायर आपको पता है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 2 2 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, और जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर रूट से आपको पता है कैंसिल हो जाता है, इसलिए इसका भी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इसका भी और सिंपल क्या आ जाएंगे 2 2 2 और 7, 2 2 4 और 7 80, 7 4 28। तो 784 का जो स्क्वायर रूट आया वो क्या है? 28। बाय विच मेथड? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर? इसी तरह से आपके पास 1 2 2 5 है, आपको पता है एंड पर 5 है, जिसके एंड पर 5 होता है उसका यकीनन तौर पर जो एलसीएम होता है वो 5 के साथ लिया जाता है। हमने इसका 5 के साथ एलसीएम लिया, सॉल्व आउट किया। हमने 5 2 टाइम्स था, उस पर बार डाल दी। 7 2 टाइम्स था, उस पर भी बार डाल दी। चूँकि 5 जो है वो 2 टाइम है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 7 भी 2 टाइम है, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 7 विच इज़ 35 और 125 1225 का जो स्क्वायर रूट आ गया वो क्या आ गया? 35। क्लियर? अब आप यहाँ पर देखिए वाला क्वेश्चन वैसे डिफरेंट है, आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगी कि इसका किससे एलसीएम लें, क्योंकि 9 एंड पर आ रहा है। आप यहाँ पर ऑड नंबर ट्राई कर लें, 3 ट्राई कर लें, 7 ट्राई कर लें, 9 ट्राई कर लें, लेकिन इसका एलसीएम किसी से भी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि 2809 एक प्राइम नंबर है और आपको पता है प्राइम नंबर जो है वो अपने ही टेबल पर जाता है, इसलिए 53 जो है वो हम क्या करेंगे, इसको 53 से करेंगे सॉल्व और इसका 53 इंटू 53 ही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बाकी भी इस तरह से आपने इनके एलसीएम लेने हैं, जिनको मैंने आपको स्टूडेंट टास्क लिखा वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है। सिंपल एलसीएम लें, उनके पेयर्स बनाएं, जो पेयर्स हैं उनके ऊपर से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, उनको बाद में मल्टीप्लाई कर देना और आंसर आ जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग डिवीजन है, वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक।